नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। रोसड़ा शहर की जब भी हम चर्चा करेंगे तो एक परिवार की चर्चा करना स्वाभाविक हो जाता है और वह परिवार है श्री सत्येंद्र कुमार नायक का। इनकी 3 पीढ़ियां रोसड़ा नगर इकाई में लगातार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाते रहे। बताया जाता है कि समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र के सारी गांव से बाल गोविंद नायक नाम के एक व्यक्ति ने रोसड़ा में आकर अपनी भूमिका निभानी शुरू की और रोसड़ा में ही बाल गोविंद नायक आकर बस गए। फिर शुरू हुआ उस समय के नगर पालिका कार्यकाल का दौर और मनोनयन एवं चयन का दौर। बाल गोविंद नायक को लोगों ने वार्ड पार्षद के रूप में मनोनीत किया था। स्वर्गीय बाल गोविंद नायक 1928 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक रोसड़ा नगर पालिका के वार्ड पार्षद रहे थे। प्रथम पीढ़ी के रूप में रोसड़ा में स्वर्गीय बाल गोविंद नायक की लोकप्रियता काफी रही थी। उनके पुत्र और द्वितीय पीढ़ी के रूप में मुसाय नायक की लोकप्रियता सर्वविदित है। ये वही मुसाय नायक हैं जो रोसड़ा क्षेत्र के नगर पालिका में जब वे अध्यक्ष हुआ करते थे तो रोसड़ा की सड़कों पर धूल उड़ते वक्त लोगों की मांग पर सुबह और शाम पानी का छिड़काव किया करते थे। यह समय था 1952 से 58 तक का और इस दौरान इन्होंने रोसड़ा में काफी लोकप्रियता प्राप्त की। बताया जाता है कि मुसाय नायक 1945 से लेकर 1987 तक रोसड़ा नगर पालिका के वार्ड आयुक्त रहे। लोग यहां तक कहते हैं कि मुसाय बाबू जब तक जीवित रहे तब तक रोसड़ा नगर पालिका के वार्ड पार्षद बने रहे। मुसाय नायक को रोसड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का 3 बार मौका मिला। पहली बार वे 1952 से लेकर 1958 तक एवं दूसरी बार 1962 से 1970 तक। तीसरी बार मुसाय नायक 1977 से 1985 तक रोसड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। इस बीच इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोगों के चर्चा में ये आ गए और चर्चा के कारण ही इन्हें बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। मुसाय नायक 1970 से लेकर 1976 तक रोसड़ा से विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसे आज एमएलसी कहा जाता है। यदि हम कहें कि एमएलसी बनने के बाद फिर जब वापसी हुई और वे रोसड़ा शहर में रहने लगे तो मुसाय नायक ने फिर से रोसड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। लोग यहां तक कहते हैं कि 1987 ईस्वी में जब उनका निधन हो गया था तब तक वे रोसड़ा के वार्ड आयुक्त बने रहे थे। शायद यही कारण था कि पहली पीढ़ी में स्वर्गीय बाल गोविंद नायक को रोसड़ा की जनता ने वार्ड आयुक्त बनाया तो दूसरी पीढ़ी के रूप में मुसाय नायक को मौका था तीसरी पीढ़ी का और तीसरी पीढ़ी के रूप में मुसाय नायक को 2 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थी, जिसमें सत्येंद्र कुमार नायक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और सत्येंद्र कुमार नायक स्वर्गीय मुसाय नायक के बाद इस परिवार से रोसड़ा की जनता के हाथों फिर से चुन लिए गए। 1989 से लेकर 2007 तक रोसड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष बनने का इन्हें मौका मिला और सत्येंद्र कुमार नायक ने अध्यक्ष की बड़ी भूमिका का निर्वहन अपने पिता मुसाय नायक के पद चिन्हों पर चलकर किया। रोसड़ा की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुए और यही कारण था कि जब रोसड़ा नगर पालिका को नगर पंचायत का दर्जा मिला और सीटें आरक्षित होने लगी
तब भी 2007 से लेकर 2012 तक नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के रूप में ये चुने गए। नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के रूप में चुने जाने के बाद इन्हें उप मुख्य पार्षद का पद मिला, क्योंकि मुख्य पार्षद का पद आरक्षित हो गया था महिला के लिए। ये 2007 से 2012 तक रोसड़ा नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद रहे। बताया जाता है कि बाल गोविंद नायक से शुरू हुआ रोसड़ा नगर इकाई में इनके जनप्रतिनिधि बनने का दौर और सत्येंद्र कुमार नायक तक जनप्रतिनिधि बनते रहे। सत्येंद्र कुमार नायक की लोकप्रियता मुसाय नायक की लोकप्रियता जैसी तो नहीं हुई, लेकिन मुसाय बाबू के पद चिन्हों पर चलने के कारण सत्येंद्र कुमार नायक भी काफी लोकप्रियता हासिल की। बताया जाता है कि मुसाय बाबू के नाम पर रोसड़ा में एक कॉलेज की स्थापना हुई और उसका नामकरण किया गया संत कबीर राम जीवन मुसाय नायक महिला कॉलेज। इस कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में 1989 से 2002 तक सत्येंद्र कुमार नायक को रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। चौथी पीढ़ी आज राजनीति में है और सत्येंद्र कुमार नायक की पुत्र वधू सालवी रानी इस बार नगर निकाय में नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है। हालांकि चुनाव अभी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन रोसड़ा की जनता के बीच तरह तरह के चर्चाओं के बीच यह सुना जाता है कि लगातार 3 पीढ़ी को लोगों ने रोसड़ा नगर इकाई में जनप्रतिनिधि बनाया है और यह चौथी पीढ़ी है और इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। बताया यहां तक जाता है कि रोसड़ा क्षेत्र में लंबे समय से सत्येंद्र कुमार नायक के परिवार का दबदबा रहा है और इनकी लोकप्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। स्वर्गीय बाल गोविंद नायक जो सारी से चलकर रोसड़ा में आकर बसे थे, वे अब यहां इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वे सारी से आए थे। बताया यहां तक जाता है कि बाल गोविंद नायक, मुसाय नायक, सत्येंद्र कुमार नायक ये सभी रोसड़ा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बनकर रोसड़ा के विकास में अहम योगदान किए हैं। देखते रहिए संजीवनी विहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां।